जय हिंद भाइयों बहनों, आपका अपना चैनल सचिन चौहान मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। तो आज ग्रुप डी नंबर सिस्टम के PYQ क्वेश्चन का पार्ट 2 है। तो आज क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक पार्ट 1 में करा दिए थे, तो पार्ट 2 में 21 के बाद क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि 22वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? प्रथम 19 अभाज्य संख्याओं का योगफल। प्रथम 19 अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा है। ठीक है, तो 19 का पूछा है। मैंने क्या कहा था? 15 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 15 का होता है 328। 15 कहाँ तक होती हैं? तो 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। तो 50 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आप कहेंगे 53। 53 के बाद 59, और 59 के बाद 61, और 61 के बाद 67। यही हुए, है ना? तो आपको उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप इनको ऐड करेंगे। आप ऐड करेंगे तो 8, ठीक है, 3 11, 11 21, 21 28, 28 इकाई का अंक 8। तो जैसे कि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में इकाई का अंक 8 किस में है? तो ऑप्शन में डी डॉग ऑप्शन है जो आपका 568, जिसका इकाई का अंक क्या है? 8 है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको उम्मीद करते हैं 22 समझ में आ गया होगा। भाई बंदरों का प्रकोप है, बंदर आ गए थे। ठीक है, तो 15 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम 328। तो अब हमें 19 चाहिए थी, तो हमने कहा 16 17 18 19 19 हो गई। इकाई का अंक यहाँ से ऐड किया तो 8 एक ही जगह दे रखा था आपको डी ऑप्शन में, तो यहाँ से ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 358 से तो 359, ठीक है, 361, और इसके बाद क्या आएगा? 61 के बाद आएगा 67, 367, 63। भाई 363 ले लेंगे, पर 363 अभाज्य संख्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ रहे होंगे। ये तो सीधा सीधा दिख रहा था। और 68, अब इनको चेक करना है आपको। ठीक है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक, तो ये देखते हैं भाई किसके वर्ग के पास में है ये संख्या। तो 18 से छोटी संख्याओं से काट के देखो। 17 दूनी 34, 34 के बाद 19 नहीं कटेगा, तो 17 दूनी 34, फिर 21 नहीं कटेगा, 17 दूनी 34, 27 नहीं कटेगा, 17 से फिर 13, 13 दूनी 26, 26 के बाद यहाँ कितना बचेगा? 9 99 नहीं कटेगा, 13 दूनी 26, 26 101 नहीं कटेगा। ठीक है, 13 दूनी 26, 10 107 नहीं कटेगा 13 से। ठीक, अब देखते हैं 13 हो गया 11, तो 7 और 3 10 में से 6 गया, नहीं कटेगा। 3 और 1 4 नहीं कटेगा। 9 3 12 में से 5 गया, 7 11 से नहीं कटेगा। तो ये भाई 7 से अगर काटे तो 7 पना 35, 17 नहीं, 7 ये 7 से भी नहीं कटेगा। भाई क्या दिक्कत हो रही है यहाँ से? ये संख्या सब अभाज्य संख्या है। एक बार संख्याओं को देख लूँ। 358, 59, ठीक है, 61 और 63, 65, 67। ठीक है, यहीं तक। ऑप्शन क्या क्या दिए गए? 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2 ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास करें भाई किससे कटेगी। ठीक है, तो एक बार चेक करिए आप लोग भी। तो देखते हैं भाई यहाँ से क्या है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो। हमने कहा ये किस संख्या के वर्ग के पास में है, तो ये सारी संख्याओं को देखो। ये वाली तो मान लो हम सब 19 से हैं क्या? 19 361 ये। अब यही गड़बड़ हो गई, इसीलिए हम सबसे काट के देख लिए। ये संख्या 19 का वर्ग है, तो ये संख्या गड़बड़ कर रही है ना। बाकी तो ये सब चेक कर ही लिए। तो ये वाली अभाज्य है, ये अभाज्य है, तो 2 संख्या अभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे कौन सा? 24 कह रहा है प्रथम 17 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 17 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 15 का योग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, 15 संख्याओं का योग कितना होता है? 328। ठीक है, अब हमें चाहिए कितनी? 17 चाहिए। 17 तो 17 अभी इसके बाद क्या आएगी भाई?
इसके बाद 53 आएगी, 53 के बाद क्या आएगी 59। तो हम इन्हें अगर जोड़ेंगे तो 8, ठीक है, 9 8 17 3 0, इकाई अंक क्या आएगा 0। कितने ऑप्शन में इकाई अंक 0 है जल्दी से आप देखेंगे तो आप ऑप्शन देखेंगे 440, क्या देखेंगे 440 यानी डी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी डॉग। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 कह रहा है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, ठीक है। तो 25 देखते हैं क्या भाई, वह कह रहा है 44 में कह रहा है सबसे छोटी जोड़ दें कि ये 56 80, देखो 56 80 60 और किससे 16, प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। शेषफल क्या बचना चाहिए, शेष आना चाहिए आपका 2। अब आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है इसमें 584, दूसरा ऑप्शन है 549, तीसरा ऑप्शन है 574, चौथा है 564। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। तो हमें शेषफल क्या चाहिए, शेषफल चाहिए 2, शेषफल चाहिए 2। अब एक चीज़ देखो, कोई संख्या 60 का मतलब क्या है 6 × 10, यानी वो 10 से भाग दे और 10 से भाग देने पर 2 शेषफल चाहिए। इसका मतलब क्या है, इकाई का अंक 2 हो जाए, इकाई का अंक क्या हो जाए 2। तो 8 में क्या जोड़ दें कि इकाई का अंक 2 हो जाए, तो आप कहेंगे 8 में 4 जोड़ दें तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपने अगर ध्यान से यहाँ से देखा तो भाई ये वाली संख्या छोड़ के 3 ऑप्शन यहाँ से सही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो एक ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, कि 8 में 4 जोड़ोगे तब क्या आएगा इकाई का अंक 2 और 10 से भाग दोगे तब शेषफल कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। अब हम देखेंगे किसी और नंबर को, मतलब 3 को देखेंगे, क्योंकि 6 दिया है तो 3 से कटना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर हम 10 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, और अब जैसे 80 है, 80 4 से कट रहा, तो इसमें क्या जोड़ें कि ये 4 से कट जाए, किससे 4 से, ये देख लो, या 3 की देख लो, तो 3 से देखो 8 7 15 कट जाएगा, 4 4 8 और 1 ये 4 4 8, 8 में क्या जोड़े कि 3 से कट जाए और शेषफल 2 बचे। 3 से भाग देने पर भाई इसमें कुछ जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल 2 चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें शेषफल 2 चाहिए, तो इसमें हम देखो 1 जोड़ेंगे तो 9 पूर्णता कट जाएगा तो 2, तो ये इस कंडीशन में आना चाहिए। तो डिजिट सम क्या आना चाहिए भाई, इसका जो संख्या होगा उसका डिजिट सम 3 ही होना चाहिए। तो 8 4 12 ये नहीं है 3, ठीक है, 7 5 12 और 4 ये नहीं है, ठीक है, 6 4 10 15 इसका डिजिट सम 3 से विभाजित हो रहा है। तो इसका आंसर देखते कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी डॉग, ठीक है। अब जिस भाई को ये क्वेश्चन ऐसे समझ में ना आया हो वो पूर्णतः क्वेश्चन को लगा ले, मैंने एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बताया कैसे आपको करना है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न मैंने समझाया कैसे, क्योंकि कोई संख्या देखो 60 से कट रही है, इसका मतलब वो 3 से कटेगी और 3 से भाग देने पर शेषफल क्या चाहिए 2। तो 3 की व्यवस्था क्या कहती है, अंकों का योग यहाँ किया तो यहाँ क्या बच रहा है भाई, तो यहाँ पे बच रहा है 8। अगर देखो 8 को भी 3 से भाग दे दोगे तो 8 को भाग दोगे तो बचेगा 2 और 2 ये और 2 शेषफल चाहिए आपको, क्या यानी 2 शेष चाहिए। तो 2 शेष तो यहाँ पे आ रहा है, चलो ये मान लेते हैं 2 शेष चाहिए, 2 शेष ये यहाँ आ रहा, तो ऑप्शन 3 से कटना चाहिए। ऑप्शन क्या हो 3 से कटना चाहिए, क्योंकि शेषफल ये तो ऑलरेडी 2 दे रहा है। तो ऑप्शन 3 से देखो ये नहीं कटेगा 3 से, ये वाला ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन 3 से कट रहा है। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया है। आप अपने तरीके से जैसे भी सही लगता है आप करेंगे, ठीक है। जिसको मेरा तरीका आ जाए अच्छी बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 2 अंकीय संख्या व अपने अंकों का योगफल का इतने गुना है, इसके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है, ठीक है। तो बोला मूल संख्या बताओ। एक चीज़ समझो आप, ऑप्शन ये जब भी संख्या है ऑप्शन से लगाएंगे 71
और ये हो जाएगी 82 और 60। तो 60 को पलटू क्या होगा 06, ये 28, ये 17, ठीक है, और ये 39, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझेंगे, 54 जो है, ठीक है, अंतर 54 कहाँ है भाई, इनका अंतर देखो, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर भी 54 है, इनका अंतर देखेंगे कितना है, तो भाई ये घटाएंगे तो ये आ रहा है 56। भाई ये देखो 2 में से 8 जाएगा तो 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, और ये भी यहाँ से क्या बचेगा 7, 5, 54 ही आ रहा है। ये सारे 54 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, सारे अंतर 54 आ रहे। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, है ना। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन वैसे ही डिजाइन कर दिया, आप ऐसे करके देखोगे ऑप्शन से तो आप फंस जाओगे। लेकिन आपको एक तरीका बता रहे हैं, आप थोड़े ध्यान देना, क्या कि जब संख्या को पलटते हैं, पलटने पर अंतर 54 है, तो आप एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ से कि अंतर 54 है, तो यहाँ को इसको क्या करें, आप एक काम करके देखेंगे कि संख्या के अंकों का अंतर निकाल लें, संख्या के अंकों का अंतर। तो अंतर निकालने के लिए 9 से भाग दिया जाता है, और योग निकालने के लिए 11 से भाग दिया जाता है। अगर हमें योग दिया जाता, जैसे योग देता तो हम 11 से भाग देते तो योग निकल आता, ठीक है। तो 9 से ये कटेगा 6 बार। तो अब ऑप्शन में देखो किन अंकों का अंतर 6 है, तो 9 और 3 का अंतर कितना है 6। तो यहाँ अंतर देखो 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ भी 6, तो सब जगह 6 डिजाइन कर रखा है इसने। ये भी चीज़ यहाँ से आपका काम नहीं बना। देखो एग्जामिनर की एक एक सोच बता रहा मैं, उसने कितना बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन किया। यानी ऑप्शन से आप करने के लिए आपको यहाँ पे सब तरीके से फंसा दिया। तो ये भी नहीं यहाँ से निकला कि अंतर 6 है तो यहाँ भी हो गया। तो अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन को पूर्णता, तो ये तरीके नहीं लगे हैं, ठीक है। अब ऐसा मत कहना तो ये बता क्यों रहे थे, क्योंकि देखो ये होता है, ये कहते हैं ट्रिक बताओ। हर जगह ट्रिक नहीं चलती है, कुछ जगह बेस चलता है। अब देखो बेस कैसे, तो बेस करते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या कहा है, जो कहा है वैसे करते हैं क्वेश्चन को। उसने कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल। तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, संख्या होती है 10x + y, यही होती है, ठीक है। तो बोला अंकों का योगफल, तो संख्या है 10x + y, तो अंकों के योगफल से कितने गुना है 7.75। इतनी बात समझ में आ गई, 7.75, ठीक है। तो यहाँ से अब देखते हैं भाई, तो अब क्या कर ले भाई, दशमलव हटा के बट्टे में क्या कर ले 100 कर लेंगे 100। अब 25 से काट लेंगे, 25 दिए 75, और फिर क्या बचा 2 25 से कम बच्चे, और 25 चको 100। 4 से इधर गुणा कर दें तो 40x + 4y, और ये हो जाएगा 31x + 31y। अब y को एक तरफ कर लें, x को एक तरफ, तो ये 4x - 31x, ये 31y - 4y। तो ये घटाएंगे, ये कितना आएगा 9x, और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ठीक है 27y। तो x बटे y कितना हो जाएगा, ये 3 से कटेगा 3 बार, तो 3/1, 3/1। तो ये ऐसे भी हो सकता है 6/3, ये ऐसे भी हो सकता है 9/, ठीक है। अगर सोचो 2 से गुणा किया, सॉरी 2 से ऊपर गुणा किया तो 2 से नीचे, 3 अगर 3 से ऊपर गुणा किया तो 3 से नीचे। तो अब देखो यहीं से संख्या ये बन गई आपकी क्या 93 बन गई ना। x की वैल्यू यहाँ पे रखो तो 90, और y की वैल्यू यहाँ रखोगे 93, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको बात समझ में आ गई होगी। या फिर आप क्या करें, ऑप्शन में आप ये देखते किस संख्या का रेशियो 3:1 है। जो ऑप्शन में संख्या दी गई हैं आप उनमें ये देखेंगे किसका रेशियो 3:1 है। तो 93 को देखोगे 3:1 है। क्यों, क्योंकि 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो 3:1, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आ गया होगा। देखो बेसिक क्वेश्चन, बेसिक तरीके से क्वेश्चन लगा है, ना कि आपका शॉर्ट तरीके से। तो बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको समझाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हर जगह ऐसा नहीं है, कुछ ट्रिकें भी मतलब शॉर्टकट लग जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर बनाता है जहां आपको परेशान किया जा सके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करें, हर तरीके से आप क्वेश्चन बनाएं। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन को ऐसे ही देख के कठिन छोड़ दें। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है 2.34 माइनस 1.89 पे बार। ठीक है, इसको सरल करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3 4, तो जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 आ जाएंगे नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 8 9 और बट्टे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो भाई, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, और ये प्लस 34/99 और ये 89 माइनस से अंदर गुणा करेंगे, है ना। तो ये माइनस अगर हम तोड़ेंगे तो ये माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये भी माइनस, ये तब 2 में से 1 गया तो 1, और ये घटा देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है 9, हर समान है, हर समान है, अंश को सॉल्व कर लेंगे 99। बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, तो ये घटाएंगे, ये कितना होगा 55, है ना। तो 11 से कटेगा ये 5 बार और 11 से ये 9 बार, तो ये क्या आया 1 - 5/9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4/9, जो कि आपके ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है ये आपको, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से बी में दिख रहा है। किस में, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए चलते हैं। छह से विभाजित 2 अंकीय संख्या बताओ, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 6 से विभाजित 2 अंकीय संख्या बताओ, मतलब 2 अंकी ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से कटेंगी। तो आप एक चीज़ बताओ, 6 से विभाजित तो 6 12 ऐसे करके डॉट डॉट जाओगे और लास्ट क्या कटेगी आपकी 96। तो ये 6 से कटेगी 1 बार और ये 6 से कटेगी कितनी बार 16 बार। ठीक है, तो भाई 2 अंकीय चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो एक हटा दें तो 16 में से 1 कम कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 15। तो ऐसी 2 अंकीय संख्या कितनी है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो 15। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्या कह रहा है, 29 कह रहा है 16 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 16। आप देखो ये कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का योग, तो कितना आसान है अगर आप याद रखते हैं। प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है 328, और 328 में हमें क्या जोड़ना है 53, तो 8 3 11, ठीक है, और ये 8 381, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 381, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। तो किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो बताए। आपको यहाँ याद रखना है प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है 328। कुछ चीज़ें दिमाग में रखने से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चन को आसान बनाएंगे अपने लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। आप भी भाई देखो, मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। 3.6272727 और ये रिपीटेशन है। ठीक है, तो इसको सरल करना है। तो देखो जब कोई संख्या रिपीट होती है तो इसका मतलब क्या है, उस पर हम ऐसे बार लगा देते। क्या लगा देते, बार। अब देखो ध्यान से, इसे हम ऐसे लिख ले 3 दशमलव की पहली संख्या को प्लस में करना है 627। ठीक है, बटे में क्या आएगा, कितनी संख्याओं पे ये बार है 2 पे, तो 2 9। एक संख्या पे नहीं है तो 1 0, जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी 0। अब जिस पे नहीं है वो माइनस कर दो, ये माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 621/990। ठीक है, तो ये 6 से काटेंगे, सॉरी 9 से काटेंगे इसे, तो ये 9 से कट रहा है, 9 से काटेंगे 9 चक्का 54, 54 के बाद कितना बच गया भाई 9 9 81। ठीक है,
तो ये 9 से कटेगा 110। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो आप इतनी चीज़ कर ली, ज़रूरी नहीं इससे आगे सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि ऑप्शन आपको दिया, एक ही ऑप्शन दिया है आपको 399/110, यानी एक ही ऑप्शन में आपके में बटे में 110 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर किस में है? सी ऑप्शन में आपके एक ही संख्या में बटे में आपको दे रखा है 110। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रयोग करनी है, तब जाके क्वेश्चन जल्दी होंगे। देखो हर क्वेश्चन में 2-2 3-3 सेकंड बचाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 31 क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अभाज्य योग ट्विन प्राइम कह रहा है जिनका योग 36 है। अच्छा, दो अभाज्य संख्या लेनी है। ठीक है, दो अभाज्य संख्या लेनी है जिनका योग 36 है। ठीक है, तो उनका गुणनफल बताओ, उनका गुणनफल क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन से हम थोड़ा आपको प्रयास करते हैं कुछ चीज़ें समझाने का, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ऑप्शन से दिमाग लगाते हैं, तो हम भी ऑप्शन से ही बताते हैं आपको कुछ चीज़ें, क्योंकि देखो आप फिर सोचोगे कैसे गलत हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, देखो भाई पहले आप कमेंट करेंगे सब लोग जल्दी, ट्विन प्राइम संख्या क्या होती है, जल्दी से कमेंट करें, ट्विन प्राइम संख्या क्या होती हैं। ठीक है, क्या आपने पढ़ा है? तो देखो ट्विन प्राइम संख्या होती है ऐसी संख्या जिनका अंतर 2 हो। ट्विन प्राइम क्या होती है? यानी दो लगातार अभाज्य संख्या हो जिनका अंतर 2 हो। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका अपनाओ, इसमें 2 से भाग दो, क्या आ रहा 18। तो 18 से पास में दो अभाज्य संख्या देख लो, क्या 17 और 19। ठीक है, अब इन्हें जोड़ो, कितना हो रहा 36, और 17 × 19 करेंगे तो 9 7 63, इकाई का अंक 3, 203 नहीं होगा, 323 होगा। कितना होगा? क्योंकि अगर 19 × 10 करेंगे 190, तो 190 से तो ये पास में ही है, तो ये नहीं होगा, ये होगा नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या करना है आपको? 2 से भाग दो 18। अब 18 के पास देख लो कौन सी, 17 और 19, यानी एक नज़दीक जाने का तरीका है। नहीं तो अब ऑप्शनल कैसे सोचोगे? एक चीज़ देखो, ये 5 से कट रही तो 5, तो ये 5 × 31 लिखा, देखो इनका योग कितना है 36। ठीक है, अब ये संख्या देखोगे आप, ये किससे कट रही है भाई? तो इसको काटते हैं भाई, ये काटेंगे 13 से। किससे कट रहा है? ये 13 से। 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, इनका योग करो, देखो ये भी 36 है। ठीक है, ये संख्या देखेंगे तो ये किससे कट रही है? इसको हम काटते हैं, ये 7 से कट रही है। किससे? 7 से। 7 × 7 दूनी 14 और 7 ने 63, 7 × 29, देखो इनका भी योग कितना है 36। तो देखो ये सब योग तो 36 है, पर ये क्या है? सहभाज्य संख्या। ये भाई जोड़ा कैसा है? सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ये कैसी है? सहभाज्य संख्या, भाज्य नहीं अभाज्य। सहभाज्य यानी ऐसी संख्या जिनका मासा 1 होना चाहिए। ट्विन प्राइम अलग होता है, सहभाज्य संख्या अलग होती है। ट्विन प्राइम होता है ऐसी संख्या जिनका अंतर 2 होना चाहिए, ऐसी संख्या जिनका अंतर क्या होना चाहिए? 2। ट्विन प्राइम में। सहभाज्य में होता है ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 था, तो 31 का आंसर आ रहा है डी डॉग 323, वो बता दिया कैसे। तो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 415 और 428 के बीच अभाज्य संख्या बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 32 आप लगा के कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या हम काफ़ी आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये नहीं बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 33 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सबसे छोटी संख्या m में से 6 घटाने पर। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्या कह रहा? m में से 6 घटाने पर कोई m संख्या है, उसमें से 6 घटा रहा मैं, तो वो संख्या घटाने पर ये संख्या है 9, 12, 26 से विभाज्य है। 26 से विभाज्य है, तो संख्या के अंकों का योग बताओ। संख्या के अंकों का योग बताओ। तो ऑप्शन दिया गया 15, 8, 7 और 6।
अब एक बात आप बताएंगे, संख्या, कोई संख्या है जिसमें से मैं 6 घटा रहा और 6 घटाने पर वो 9 से कट रही है, 6 घटाने पर किससे कट रही? 9 से। तो 9 की द्वादशता क्या है? अंकों का योग। और अंकों का योग तो ये दे रखा है ना आपको, ये क्या है? अंकों का योग। तो अंकों के योग में से 6 घटा दो, क्या कर दे? 6 घटा दें हम, तो ये कितना बच रहा भाई? 6 घटाएंगे यहाँ 9, ठीक है, यहाँ 6 घटाएंगे तो 2, यहाँ 6 घटाएंगे 1, यहाँ 0। तो ये दोनों तो गलत हो गई। तो हो सकता 15 आंसर हो सकता ये आंसर हो, ठीक है। तो अब आप बताएं यहाँ से क्या आंसर हो सकता है जल्दी से। 2 ऑप्शन निकल आए, 2 ऑप्शन निकल आए, तो यहाँ से आंसर थोड़ा आप ध्यान से करेंगे क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करें, आ रहा है कि नहीं समझ में? नहीं आएगा, है ना। तो देखो यहाँ से अब तुम यहाँ से कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि ये अंकों का योग वाला यही। अब यहाँ 2 ऑप्शन निकल आए, तो 2 ऑप्शन निकल आने से क्या हुआ, ये संख्या में से 6 घटाई, ये 0, ठीक है, क्या आया? 0। तो 0 आने से भाई अंकों का योग 6 है और 6 में से 6 घटा रहा, तो ये संख्या क्या 9 से कट जाएगी? ये संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल बताएं, एक संख्या 6 है और 6 में से 6 घटा दूं और 0, मैं कहूँ 0 9 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ में, तो मैं पूर्णतः क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम इनका लासा लेते हैं, क्या लेते हैं? लासा। तो ये क्या होगा? 9, ठीक है, 9, 12 और 26, ठीक। हालांकि देखो अपना अपना निकालने का लासा निकालने का तरीका है, हम बच्चे वाले तरीके से बता दे रहे हैं। 26, 13, अब ये किसी से नहीं कटेंगे तो यही लासा हो जाएगा। तो 9, 9 चौके 36, 36 गुणे 13, 36 गुणे 13, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 6 78, 78 7 13 3 39, 39 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 46, 468। अब इसमें कह रहा है शेषफल क्या? 6 घटाने पर, तो 6 जोड़ देंगे तो ये संख्या हो जाएगी कितनी? 474, ठीक है। इनके अंकों को जोड़ेंगे यानी 4 7 4, तो ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 15। तो देखो आपका आंसर आ चुका है, संख्या ये आ गई, आपकी संख्या क्या आई? ये संख्या आ गई। तो उम्मीद करते हैं अब आपको बात समझ में आ गई होगी। जिस भाई बहन को अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को बैक करके आप ज़रूर देखें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है 37 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक चीज पॉइंट आप याद रखेंगे, क्या पॉइंट याद रखेंगे? 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं का योग होता है, उन संख्याओं का योग। तो इनका योग, इनका योग, तो इसका मतलब हमें ये सब संख्या जोड़नी है ना। तो यानी 37 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 34, ठीक है, प्लस 33 और प्लस 32, ये सब जोड़नी है। तो देखो 2 और 3 5, 4 9, 9 और 5 14, 14 6 20, 20 7 27, 27 मतलब 7। इकाई अंक क्या आ रहा? 7। कितने ऑप्शन में इकाई अंक 7 है? तो आप देखेंगे एक ऑप्शन में है 207। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। इतनी स्पीड में आपको करना है। आप पॉइंट बस याद होना चाहिए, 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है? उन संख्याओं का योगफल। 2 लगातार दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन का काम तमाम। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा हुआ है छोटी छोटी संख्या जो 5023 में, क्वेश्चन नंबर 35, 5023 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ दी जाए, सॉरी 3 नहीं है, क्या जोड़ दी जाए, ठीक है, कि संख्या किससे 20 98 35 और 21 प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 5 आए। एक चीज़ बताओ, 0 से भाग देने पर 5 यानी इकाई का अंक 5 हो जाए। इकाई का अंक क्या हो जाए? 5। तो ऑप्शन देखो 862, ठीक है, 850, 846 और 855।
यहाँ क्या लिखा है इकाई का अंक 3, तो देखो 3 जोड़ेंगे यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 जोड़ोगे तो ये 3, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 3 जोड़ोगे यहाँ 9, तो ये नहीं होगा। यहाँ 3 जोड़ोगे ये 8, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। तो हम सिंपल से तरीके से क्वेश्चन को लगा लिए, ना लासा लेना ना कुछ करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया। क्या कोई संख्या 20 से कट रही है, इसका मतलब 10 से भाग देने पर शेषफल 5 चाहिए आपको, तो इसका मतलब जो जोड़ने पर इकाई का अंक जिस संख्या का 5 हो जाएगा, ठीक है, इस संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दो कि इकाई का अंक 5 हो जाए। तो कौन से ऑप्शन में हो रहा है, वही मेरा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई एक बार मैं निकाल लूँ क्वेश्चन। भाई आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आप लोग भी इतना मदद कर दिया करें भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 7 अंकों की संख्या। भाई तो 7 अंकों की संख्या है क्या, 78 पी 39 45 और बोला ये 11 से विभाजित है, किससे, 11 से। तो पी का मान पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है भाई, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ठीक है, ये अब ये जोड़ लो, 5 और 9 14 21, पी प्लस 21 कितना हो गया, पी प्लस 21 माइनस, तो 8 और 3 11 4 15 घटा दें तो ये कितना आ गया, पी प्लस 6। तो अब इसे हम 11 बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि 11 से कटने मतलब 11, तो ये पी की वैल्यू कितनी रख दे, 5। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या है भाई, 5 है बी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या है, तो एक सही 1/2, ठीक है, सॉरी 37 छोड़ दिया मैंने, 37 को पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, 52 और 105, ठीक है, और दिया गया है 68 85 और ऑप्शन है 65 91। अगला ऑप्शन है 102 153। ये पूछा गया क्या कह रहा है यहाँ से, एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य हैं। आपसे पूछा एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य हैं, ठीक है, आपको अभाज्य पूछ रहा है, अभाज्य बताना है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, 13 5 65 13 7 91, इनका मास अभाज्य संख्या क्या होती है, उनका मासा 1 रहना चाहिए अपेक्षित अभाज्य का। तो यहाँ मासा 13 है, तो ये गलत हो गया। ये 17 चौको 68, इनका मासा कितना है 17, ये गलत हो गया। और ये इनका मासा कितना है, इनका 17 चिक्का 102 17 निम्मा 153, इनका भी 17, ये गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, यहाँ से ये आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 में ये सीरीज दे रखी है, इसका सॉल्यूशन। तो हम ये सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 1 गया तो 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3, ये सॉल्व करेंगे तो 3/4 और ये 4/5। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। तो ये क्या आएगा, m माइनस 1/m। अब एक चीज़ देखेंगे, यहाँ ये 2 ये ऐसे कटते हुए जा रहा, तो ऐसे कट जाएगा। देखो यहाँ ऊपर क्या बचा 1, तो वहाँ नीचे क्या बचा m, तो आंसर क्या आएगा 1/m। ठीक है, इस सीरीज में आप याद रखेंगे क्या, अगर ऊपर यहाँ बच रहा तो वहाँ लास्ट में नीचे बचता है। ठीक है, अगर पहली भिन्न में आपका अंश बचा है तो दूसरी भिन्न में आपका हर बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। तो इसका आंसर, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 जो कि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक, तो 39 को करते हैं एक बार। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो बोर्ड पे लिख लिया है। ये कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या 49 से पूर्णतः विभाजित है। तो 49 से संख्या कटने का मतलब है संख्या 7 से कटना। किससे, 7 से कटना।
ठीक है, एक बार मैं संख्या को मिला लूँ भाई, बहुत बड़ी संख्या है, 31 32, ठीक है, 32 979, ये भाई 2 बार लिख गया देखो, ठीक है, ये 749 और 24 70, ठीक है, 66 97 359, 66 97 359, ठीक है, 73 11 476, ठीक है। तो देखो 7 की क्या कहती है, 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 का जोड़ा बनाया, 3 का जोड़ा, फिर ये अकेला रहेगा, कोई नहीं, इनको पहले जोड़ लो। तो ये जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा, 986 हो जाएगा। और ये दूसरे को घटा दो, ये घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये यहाँ 4 और यहाँ से क्या 8, 8 में से ये जाएगा तो ये 5 और ये 8, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 7 से भाग दें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 7 से कट जाएगी, ये संख्या 7 से कट जाएगी। तो 7 से कटेगी तो ये नहीं कह सकता 49 से कट जाएगी, कह सकता है नहीं, तो ये भी चेक करने पड़ जाएंगे, इस हिसाब से करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। 7 से कट रही है तो 49 से कटेगी, यानी 2 बार 7 से कट जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं भाई, इनको देखते हैं। तो ये ऐसी इसी प्रकार इनको कर ले। देखो इनका अंतर कितना है, 22, 22 और 22 में 7 जोड़ेंगे, घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 15। भाई इनका अंतर 15, 22, 22 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 15, 15 7 से नहीं घटेगा। आप कर लेना, इसमें जोड़ लो, ठीक है, 7 जोड़ के फिर घटा लेना, नहीं है 15 आएगा, ठीक है। ये जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बनाया, तो पहले इसमें से भाई ये जोड़ लो, तो ये हो जाएगा कितना, 697, ठीक है, और ये हो जाएगा 365। ये घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से ये 3 और ये 3, क्या ये 7 से घटेगा, 7 चौको 28, 28 के बाद कितना बचा यहाँ पे 5, 52 7 के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। ये 447, 311 और ये 7, ये जोड़ेंगे 83, 483 हो गया, कितना हो गया, 483, 311 घटा दो, 311, ये 2, ये 7 और ये 172 कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये नहीं घटेगा, तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ आ गई। आप 7 की व्यवस्था लगानी है, और 7 7 11 13 की व्यवस्था क्या है, 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 3 के जोड़े बनाओ, 2 लगातार जोड़ों को घटाते हैं और एक छोड़ के एक जोड़े को जोड़ते हैं, क्या 2 लगातार जोड़ों को घटाते हैं। अगर आपके पास 6 अंकों की संख्या है तो आप क्या करेंगे, जोड़ों को घटा लेंगे। अगर 6 अंकों से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, पहला जोड़ा और तीसरा जोड़ा जोड़ लें, और दूसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा जोड़ लें, फिर उसके बाद घटा लें, ठीक है। तो वहाँ से पता चल जाएगा संख्या 7 से कट रही, 11 से कट रही, 13 से कट रही। जिसके पहाड़े से कट जाएगी तो संख्या उससे कटेगी, और नहीं कट रही तो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 की ओर। 40 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, 83 22 54 7x, ये 72 से कट रही, किससे, 72 से, और x और y के वर्गों का योग चाहिए हमें, x स्क्वायर और y स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, x स्क्वायर और y स्क्वायर का योग चाहिए, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, कोई संख्या अगर बेटा 72 से कट रही है, यानी वो 9 से कटेगी और 8 से कटेगी, 8 से कटेगी मतलब 4 से कटेगी, तो 4 से कटने का मतलब क्या है, 70 4 से कटेगा, नहीं, क्या कटेगा, 72 और 76, 72 और 76, यानी x की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, x की वैल्यू आपको 2 मिली है और 6 मिली है, ठीक है। अब 9 की व्यवस्था क्या कहती है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 5 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, ठीक है। अब ये जोड़ेंगे 7 और 3 10 और 8 18, ये कट जाएगा, यानी x और y की वैल्यू जोड़ने पर 9 हो जाए, क्योंकि सारे नंबर कट चुके, बचा कौन, y और x, तो y और x का योग क्या हो जाए, 9। तो भाई 2 में क्या जोड़ दें, 9 हो जाए, तो 2 में 7 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 6 में कितना जोड़ दें, 3। तो अब इन्हीं को देखेंगे, 2 का वर्ग और 7 के वर्ग, इनको जोड़ेंगे तो ये 4 और 49 कितना होगा, 53, ठीक है। और ये देखेंगे 36 और 9 45, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिया है, इनमें से ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, यहाँ से ऑप्शन दिया गया 53, तो आंसर हो जाएगा आपका 53, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने पहले 8 की वैल्यू, 8 की व्यवस्था देखी,
8 की व्यवस्था देखी, मतलब वहाँ से 4 लिया, 4 से देखा इकाई का अंक क्या आएगा। इकाई का अंक आप ये देखो 70 की लाइन में 4 से कटेगा 72 और 76, यानी x की वैल्यू 2 आ गई और 6 आ गई। अब हमें देखना था संख्या 9 से, तो अंकों को जोड़ा, जोड़ने पर मैंने देखा कि जो अंक दिए गए थे वो 9 से कट गए। अब बचा कौन था, x और y, तो x y का योग 9 होना चाहिए। x y का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या लेनी है कि अंकों का योग 9 हो जाए। तो मैंने देखा ये x अगर 2 है तो ये 7 लेंगे, ये 6 है तो 3, इन दोनों का योग किया तो 53, इन दोनों का योग वर्ग करके योग किया तो 45। ठीक है, वर्ग करके जोड़ना था, इन दोनों का वर्ग इन दोनों के वर्ग का जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 41 का निम्न में से कौन सी संख्या है जो 4000 और 5000 के मध्य सबसे बड़ी संख्या बतानी है, जो 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे, 42 से। 42 से कटने का मतलब है संख्या 3 से कटे। किससे कटनी चाहिए, 3 से। तो हमने देखा 4 3 12 और 6 ये 3 से कट जाएगी। मैंने देखा 4 9 ये भी 3 से कट जाएगी। 4 3 7 दोनों ये 3 से, तो सारी संख्या 3 से कटती हुई दिख रही है। तो अब हमें देखना है किससे कटनी चाहिए, संख्या 7 से। दूसरी चीज़, एक चीज़ बताओ, इनमें से बड़ी कौन है, एक ये बड़ी है, एक ये बड़ी है। तो इनको हम काट के देख लेंगे 7 से। तो 77 49 77 56 ये 7 से कट रही है। ठीक है, ये 77 49 98 7 एकम 7 7 चौको 28 ये भी कट रही है। ठीक है, तो इनमें से आप मुझे ये बताओ भाई, संख्या ऐसा देखेंगे 42, तो भाई इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि ये भाई 7 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, और सम संख्या है तो 2 से भी कटेगी। तो ये संख्या ये भी यही है, तो ये कट जाएंगी। तो इस यहाँ से बड़ी संख्या, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।